बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं और इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, और जो वैल्यू जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकती है उसको वहाँ तक सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है, जबकि सेकेंड वैल्यू है हमारे पास प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और लास्ट वाली टर्म है माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं इन तमाम की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो इन सब की फैक्टराइजेशन करके हम इनके सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इनके फैक्टर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो 15 और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15x स्क्वायर, और बिटवीन में है माइनस 8x है। अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं मुख्तलिफ टेबल्स में कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15x स्क्वायर आ जाए, और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करें तो माइनस 8 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 2 का टेबल देखें तो 2 के टेबल में 15 आता ही नहीं है, जबकि 3 के टेबल में आता है। 3 5s are 15। ठीक है, और अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाता है, और अगर हम 3 में 5 प्लस करें तो 8 आ जाता है। लेकिन हमें माइनस 8 रिक्वायर है, इसलिए दोनों के साथ हम साइन माइनस के लगाएंगे। तो यूँ -3 और -5 जो है वो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बिटवीन वाली वैल्यू की जगह फिर -3x और -5x ले लेंगे कि ये वो दो नंबर हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस माइनस प्लस और 5 3s are 15 आ जाता है, जो कि हमें चाहिए। और अगर इन दोनों के ही ऐड किया जाए तो -8 भी आ जाता है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो यही वो दो नंबर हैं जो दोनों कंडीशंस पर पूरा उतर रहे हैं। तो हम इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह लिखेंगे -3x एंड -5x कि इन दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है, और इन दोनों को ऐड करने से बिटवीन वाला आंसर -8 भी आ जाता है। और पहली और आखिरी वैल्यू को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। उसके बाद आगे है प्लस 1 ओवर, तो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x स्क्वायर, और बिटवीन में चाहिए 4। ठीक है, तो अगर हम 3 का टेबल ही यूज़ करें तो 3 1s are 3 हो जाता है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है, और 3 में 1 प्लस करें तो 4 भी आ जाता है। लेकिन हमें -4 रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों के साथ साइन जो है वो माइनस के लगाएंगे। तो -3 और -1 -4 हो जाएंगे, ऐड करने से दोनों साइन माइनस क्यों तो प्लस करते हैं, 3 और 1 4 हो जाएंगे, और अगर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो +3 भी आ जाता है। तो इट मीन्स कि हमें दरमियान वाली वैल्यू की जगह फिर -3x और -1x लेना है। तो ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है, और इन दोनों को ऐड करें तो बिटवीन वाला आंसर -4x भी आ जाता है। और पहली और आखिरी वैल्यू को हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। उसके बाद आगे है -2 ओवर, अब यहाँ पे भी हमें इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। इसको फैक्टराइज करने के लिए उसी तरह से पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 5x स्क्वायर, और दरमियान में हमें चाहिए -6x। ठीक है, तो अगर हम जो है वो 2 3s are करते हैं तो मल्टीप्लाई से 5 चाहिए, तो इसलिए हम 5 का टेबल यूज़ करेंगे। 5 1s are 5 आ जाता है, और 5 में 1 प्लस करें तो 6 आ जाता है। लेकिन हमें जो है वो -6 रिक्वायर्ड है, इसलिए हम -1 -5 तो फिर -6 आ जाएगा, और इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 1s are 5 भी आ जाएगा। तो यूँ हम बिटवीन वाली वैल्यू की जगह लिखेंगे -5x और -1x। तो ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई वाला भी आंसर +5x स्क्वायर आ जाता है, माइनस माइनस +5x स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करें तो -6x भी आ जाता है। और पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, और फैक्टराइज करने के लिए अब फैक्टर्स निकालते हैं। और फैक्टर निकालने के लिए हमें देखना है कि क्या क्या कॉमन है। इन दोनों में देखें तो x स्क्वायर, x में से x कॉमन आ गया, x की पावर 2 है, एक कॉमन आ गया, एक बाकी रहेगी, माइनस आ गया, x कॉमन ले चुके हैं, रिमेनिंग 3 रह गया। 5 और 15 दोनों 5 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, स्टार्ट में माइनस है तो इसलिए -5 दोनों में से कॉमन लेंगे।
इधर से -5 कॉमन आ गया, रिमेनिंग रह गया x, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, इधर माइनस आ जाएगा, और 15 में से 5 कॉमन लिए हैं तो रिमेनिंग 3 रह जाएगा। ठीक है, 15 को 5 पे डिवाइड करें तो रिमेनिंग आंसर जो है वो 3 आए, जिससे जो कॉमन है उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। उसके बाद आगे है प्लस, तो प्लस लगा दिया, ऊपर है 1 और डिवाइड में इन दोनों में आप देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, इधर से x स्क्वायर था, x कॉमन लिया तो बाकी एक x रह गया, माइनस x कॉमन ले चुके हैं, रिमेनिंग 3 रह गया। इन दोनों में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा है, जब कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ तो 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस है स्टार्ट में तो -1 कॉमन लेंगे, इधर से -1 कॉमन लिया, रिमेनिंग रह गया x, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, +3 है तो चेंज होके माइनस हो जाएगा क्योंकि बाहर -1 कॉमन लिया है। उसके बाद आगे है माइनस, तो आ गया माइनस और 2 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों में देखें तो x स्क्वायर और 5x में x दोनों में कॉमन x आ गया, इधर x स्क्वायर में से x कॉमन लिया, बाकी x रह गया, माइनस आ गया, x कॉमन ले चुके हैं और रिमेनिंग आ गया 5। अब इन दोनों में देखें तो हमारे पास x और 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा, बाहर माइनस है तो माइनस और 1 कॉमन ले लेंगे, और इधर रिमेनिंग रह गया x, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्लस है तो चेंज होके माइनस हो गया। ठीक है, तो यूँ -x + 5 में से -1 कॉमन लिया और रिमेनिंग आ गया x - 5 1/, अब इन दोनों में देखें माइनस के इस साइड पे भी x - 3 है और माइनस के उस साइड पे भी x - 3 है, तो x - 3 हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे और दूसरी वैल्यू हमारे पास दूसरा पेयर आ जाएगा x - 5 +1/, अब इन दोनों में देखें x - 3 माइनस के इस साइड पे भी माइनस के उस साइड पे भी है, तो x - 3 को दोनों से कॉमन ले लिया और सेकंड वैल्यू आ गई x - 1। उसके बाद है -2/, अब यहाँ पे देखें x - 5 इधर भी है, x - 5 इधर भी है, x - 5 को दोनों से कॉमन लिया और इधर रह गया x माइनस, ठीक है, x - 5 कॉमन आ चुके हैं, रिमेनिंग आ गया 1। ठीक है, तो यूँ हमारे पास x² - 8x + 15, इसको सिंप्लीफाई करके ये दो फैक्टर, x² - 4x + 3 को सिंप्लीफाई करके ये दो फैक्टर, और x² - 6x + 5 इसको फैक्टराइज करके ये दो फैक्टर। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन से ये है, इसकी सिंप्लीफिकेशन से ये दो फैक्टर, और इसकी सिंप्लीफिकेशन से ये दो फैक्टर। अब हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, ये 3 टर्म्स हैं, बिटवीन में प्लस माइनस के साइंस हैं, तो हमें इन सारी टर्म्स का जो है वो एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो इन सारी टर्म्स का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे देखें x - 3 ये 2 दफ़ा है। ठीक है, तो ये 1 टाइम आ जाएगा। जिस तरह हमारे पास 3/5 हो, फिर आगे +1/5 हो, फिर 1 जो है वो कोई और नंबर हो। ठीक है, यानी हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 ले लेते हैं, तो 5 इन दोनों में है, तो 5 भी एलसीएम के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसलिए यानी उसको एक ही दफ़ा करने से आ जाएगा। वैसे अगर हम इनका एलसीएम भी अगर फाइंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो x - 3 को 1 टाइम रीड किया जाएगा, तो x - 3 एक ही दफ़ा में आ जाएगा। इस तरह x - 5 2 दफ़ा है, तो x - 5 यहाँ पे आ जाएगा एक दफ़ा। x - 1 और x - 1 2 दफ़ा है, तो एलसीएम में एक ही दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इन 2 वैल्यूज़ और 2 टोटल 6 वैल्यूज़ थी। x - 3 भी 2 दफ़ा था, तो एलसीएम में एक दफ़ा आएगा। x - 5 2 दफ़ा था, तो ये भी एक दफ़ा आएगा। x - 1 भी 2 दफ़ा था, तो ये एक दफ़ा आएगा। ठीक है, अब ये एलसीएम है, इसको इस पर डिवाइड करना है। ठीक है, एलसीएम को जो है वो डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं जी। एलसीएम को हम लिखेंगे ऊपर और डिवाइड में हम जो है वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखेंगे। तो यूँ हमारे पास जो एलसीएम आया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वो है x - 3, x - 5 और x - 1। ये एलसीएम है हमारा। ठीक है, और इसको हमने डिवाइड करना है इस डिनोमिनेटर से, और वो है x - 3 और x - 5। तो जब इस वैल्यू को एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, तो एलसीएम को इस पर डिवाइड किया, तो x - 3 से कैंसिल, x - 5 x - 5 से कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या आ गया, x - 1 आ गया। इसको इस पर डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया, x - 1। ये जो आंसर आता है एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करने से, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो x - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 ही आ जाएगा। उसके बाद आगे है प्लस, तो प्लस आ गया। अब उसी तरह इस एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से x - 3 भी कट हो जाएगा
और x माइनस 1 भी कट हो जाएगा और रिमेनिंग सिर्फ क्या रह जाएगा, x माइनस 5 रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, इस सारे एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 x माइनस 1 दोनों कट हो जाएंगे, सिर्फ x माइनस 5 रह जाएगा। वो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 5 ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस आ गया। अब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और डिवाइड करने से x माइनस 5 भी कट हो जाएगा और x माइनस 1 भी कट हो जाएगा और बाकी सिर्फ क्या रह जाएगा, x माइनस 3 रह जाएगा। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको इस पे डिवाइड किया तो ये दोनों टर्म कैंसिल हुई और बाकी सिर्फ क्या रह गया, x माइनस 3, और ये 2 के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो एलसीएम लेके हमने नीचे वाले से डिवाइड किया है, जो डिवाइड करने से जो आंसर्स आए हैं उनको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये देखें 1x और 1x, ये हमारे पास 2x हो गए। ठीक है, और ये देखें -1 है और ये -5 है, तो -1 और -5 दोनों साइन माइनस के प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। 1 और 5 6 आ गया। अब ये देखेंगे -2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आ गया -2x, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो आ गया प्लस, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6, और डिवाइड में हमारे पास है x माइनस 3, x माइनस 5 और x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये +2x है, ये -2x है, ये दोनों कट हो गए, और ये -6 है, ये +6 है, ये दोनों भी कट हो गए, तो रिमेनिंग क्या आंसर आ गया, 0। सारा कुछ ही कट हो गया तो इसलिए 0 आ गया। और नीचे हमारे पास क्या है, x माइनस 3, x माइनस 5 और x माइनस 1, तो 0 को किसी भी वैल्यू पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाता है, 0 ही आ जाता है। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास ये जो नीचे टर्म्स थी इनकी हमने फैक्टराइज की, तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। इन फैक्टर्स का एलसीएम लिया तो ये 3 वैल्यूज़ इनका एलसीएम आ गई। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया उनको। ठीक है, और फिर उसके बाद इनकी सिंप्लीफिकेशन की, तो इन सबको सॉल्व किया तो सारी वैल्यूज़ कट हो गई, रिमेनिंग 0 रह गया। 0 को इस पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर वाली जो टर्म है ये ऑलरेडी फैक्टराइज है, इसके फैक्टर बने हुए हैं, तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई जो है वो नहीं करेंगे, इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में ही है। यहाँ पे जो है वो हमें एक फार्मूला अप्लाई करना है x² - 9 की प्लेस पे। ठीक है, x² - 9 की प्लेस पे हमें जो फार्मूला अप्लाई करना है वो है a² - b²। तो पहले तो हमें इस वैल्यू को a² - b² की फॉर्म में लिखना होगा। x² किसका स्क्वायर है, x का, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ठीक है, तो यूँ देखें a² की प्लेस पे आ गया x² माइनस b² की प्लेस पे आ गया 3²। अब इसको अगर ओपन करें तो आ जाता है a + b × a - b। ठीक है, तो अब यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए x है और जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 है, तो जहाँ फार्मूला में a है उधर x लिख लेंगे। ठीक है, और प्लस जहाँ b है वहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से एक दफ़ा x + 3 आ गया और एक दफ़ा x - 3 आ गया। तो इस अंदाज से जो है वो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो x² - 9 को हम जो है वो a² - b² की फॉर्म में करने के लिए x² - 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इस वैल्यू को हमने वैसे का वैसे लिख लेना है। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसको फैक्टराइज करने के लिए देखें तो इन दोनों वैल्यूज़ में जो कॉमन टर्म है पहले हम उसको लिखेंगे। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, क्योंकि 2 और 32 दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं। इधर से 2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग आ गया x² - 32 से 2 कॉमन लिए जाएँ तो 32 को 2 पे डिवाइड कर लें। 2 1 टाइम 2 2 16 टाइम 32, तो रिमेनिंग यहाँ पे 16 रह जाएगा। ठीक है, जिससे जो कॉमन लें उसको उस पर डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग टर्म मालूम हो जाती है। और डिवाइड में हमारे पास है x - 4। अब यहाँ पे देखें तो ये जो टर्म है x² - x - 6, इसको हम फैक्टराइज करके फैक्टर्स की फॉर्म में ले जाएंगे। x² - x - 6 में हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो -6 और x आ गया -6x², और बिटवीन में चाहिए -x है। अब हमें 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं मुख्तलिफ टेबल्स में कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से -6x² आ जाए और उन्हीं 2 को सेपरेट करें तो -x आ जाए। तो अगर हम 3 का टेबल यूज़ करें तो 3 2 टाइम 6 हो जाता है, और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाता है। ठीक है, तो अब दोनों के साथ इसके साथ हम जो है वो माइनस का साइन लगाएंगे, इसके साथ प्लस लगाएंगे, तो फिर ही -1x आएगा। ठीक है, -1 आएगा क्योंकि बिटवीन में हमें -1 चाहिए। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +- -3 2 टाइम 6 आ जाएगा।
तो यूँ इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह हमने लिखना है -3x और +2x, -3x + 2x, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हम वैसे की वैसे लिख लेंगे। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर वाली टर्म को हम वैसे का वैसे लिखेंगे, जबकि नीचे जो हमारे पास वैल्यू है इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे a² - b² का, तो एक दफ़ा a + b की फॉर्म में, एक दफ़ा a - b की फॉर्म में लिखेंगे, तो एक दफ़ा आ जाएगा x + 3 और एक दफ़ा आ जाएगा x - 3, ठीक है। उसके बाद प्लस है, फिर x + 2 वैसे का वैसे ही, और उसके बाद ये 2 है हमारे पास, ठीक है। ब्रैकेट में इस 2 को हमने लिखा। अब यहाँ पे देखें x² - 16 है, तो यहाँ पे भी सेम यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो कि हमने x² - 9 की प्लेस पे किया है। तो x² और 16 है, इन दोनों को हम जो है वो a² - b² की फॉर्म में पहले लिखेंगे, उसके बाद इस फॉर्म में ओपन करेंगे। तो x² किसका स्क्वायर है? x का, तो ये x² आ गया। -16 किसका स्क्वायर है? 4 का, तो ये 4² इसको हमने लिख दिया, ठीक है। यानी x² - 16 को a² - b² की फॉर्म में हमने लिख दिया, और डिवाइड में हमारे पास है x - 4 वैसे का वैसे ही। जबकि अब हमें इन दोनों से कॉमन लेना है, ठीक है। x² - 3x में से हम x कॉमन ले लेंगे, और इधर रिमेनिंग रह गया x - x कॉमन ले चुके हैं, रिमेनिंग आ गया 3। जबकि इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर से 2 कॉमन लिया, रिमेनिंग रह गया x, और जब 6 कॉमन लिया 2 से, तो रिमेनिंग आ जाएगा 3। तो यूँ हमारे पास यहाँ पे ऊपर वाली जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ये वैसी की वैसी ही आ जाएगी, जो कि है x + 2 एंड x + 3, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास x + 3 एंड x - 3। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो टर्म है x² - 4², यहाँ पे हमें फार्मूला अप्लाई करना है a² - b² का। ये हमारे पास a² की फॉर्म में आ गया x² और -b² की फॉर्म में आ गया 4²। अब जब इसको ओपन करेंगे तो आएगा a + b एंड a - b, ठीक है। तो x + 2 वैसे का वैसे ही आ गया, और ये 2 भी वैसे का वैसे ही आएगा, जो कि हमने स्टार्ट में यहाँ पे कॉमन लिया था, ठीक है। ये 2 वैसे का वैसे ही आ गया, और इस पर फार्मूला ओपन करेंगे हम। x² - 4² है, तो जब इसको a + b की फॉर्म में लिखेंगे तो एक दफ़ा आ जाएगा x + 4 a + b की प्लेस पे, और एक दफ़ा आ जाएगा x - 4 a - b की प्लेस पे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है उसमें आ जाएगा x - 4, और जबकि यहाँ पे देखें तो x - 3 x - 3 ये हमने दोनों से कॉमन ले लिया, और सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई x + 2। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो लेफ़्ट साइड में ये जो टर्म्स हैं x + 3 ऊपर भी है, x + 3 नीचे भी है, ये दोनों आपस में कट हो गई। सेम वैल्यू ऊपर नीचे हो तो कैंसिल हो जाती हैं, और डिवाइड में आ गया x - 3, ये रिमेनिंग रह गया, इसको लिख दिया। प्लस इस साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास x + 2 ऊपर भी है, x + 2 नीचे भी है, ठीक है। तो x + 2 से कैंसिल, और x - 4 देखें ऊपर भी है, ऊपर भी x - 4 मौजूद है और नीचे भी x - 4 मौजूद है, तो ये दोनों भी कैंसिल, और रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 2 × x + 4, ये रह गया हुआ है ऊपर, ठीक है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सिर्फ रह गया x - 3, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो है वो ये वैल्यूज़ जो हैं, इधर से ये 2 रिमेनिंग रह गई हैं और इधर से ये वैल्यूज़ रिमेनिंग रह गई हैं कटिंग के बाद। अब यहाँ पे देखें तो हमें x - 3 ये दोनों डिनोमिनेटर में आ रही हैं, दोनों सेम है, इसलिए इनका एलसीएम यही वैल्यू आ गई। अब एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, एलसीएम है x - 3 और जिससे डिवाइड करना है वो भी x - 3 है, तो ये कट हो गया, आंसर आ गया 1। 1 को x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 ही आ जाएगा, प्लस है बिटवीन में प्लस लगाएंगे, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर आया 1। 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो x + 2 हमारे पास आ गया, प्लस ये 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2 4 टाइम 8, और डिवाइड में हमारे पास है x - 3। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 1x और 2x है, ये हमारे पास 3x हो गए, प्लस, ठीक है, वेरिएबल में वेरिएबल वाली वैल्यू हमने ऐड कर ली, 1x और 2x 3x हो गए, और 2 और 10 हमारे पास जो है 2 + 8 जो है वो 10 हो गए, ओवर हमारे पास आ गया x - 3, और यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। इसके बाद आगे ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 3 और 10 में से कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए हम कॉमन नहीं लेंगे। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास
इस क्वेश्चन में ये वैल्यू ऑलरेडी फैक्टराइज थी, इसको हमने कोई चेंजिंग नहीं की, वैसे का वैसे लिखा है। जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 9 पर फार्मूला अप्लाई हो रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इस पर फार्मूला अप्लाई किया। इस वैल्यू को भी वैसे का वैसे लिखा, एक्स माइनस 4 को भी वैसे का वैसे लिखा। जबकि इस वैल्यू की फैक्टराइज हो रही थी तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर माइनस 16 रह गया। जबकि इस वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने की तो ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने इस वैल्यू को वैसे का वैसे लिखा और इस वैल्यू की जगह फार्मूला ओपन किया, इसको वैसे का वैसे लिखा। इधर हमारे पास फार्मूला क्रिएट हो रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 16 पर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया। जबकि ये नीचे वाली वैल्यूज़ में हमने जब फैक्टराइजेशन करके पेयर्स बनाए थे तो हमने कॉमन लेके तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद इस पर फार्मूला ओपन हो गया और यहाँ पे कॉमन एक्स माइनस 3 आ गया और रिमेनिंग एक्स प्लस 2 रह गया। ऊपर और नीचे x प्लस 3 सेम था, ये का 2 इधर से x प्लस 2 ऊपर भी था नीचे भी था, x माइनस 4 नीचे भी था ऊपर भी था, और जो रिमेनिंग वैल्यू इधर से रहेगी उनको लिखा, इधर से जो रहेगी उनको लिखा। फिर डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया था और एलसीएम x माइनस 3 आया। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, आंसर है 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई यही वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे भी डिवाइड किया, 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई यही वैल्यू। तो यूँ हमारे पास सिंप्लीफाई करने से फाइनल आंसर आ गया 3x प्लस 10 ओवर x माइनस 3।